नमस्कार, मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वॉल। बीजेपी की कार्य समिति की 2 दिवसीय मीटिंग को संबोधित करेंगे देवेंद्र फर्नांडिस। मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग द्वारा जो शुक्रवार को बैठक हुई है उसमें ये साफ तौर पे जाहिर कर दिया गया है कि आगामी चुनाव में जो गतिविधियां जिस तरह से बदल रही हैं और जो जो कार्य क्षेत्र का नियम का पालन करना है वो सारी चीज़ों को जारी कर दिया गया है। अब जब चुनाव आयोग की तरफ से ये पुष्टि कर दी गई है उसके बाद बीजेपी में जो कार्य है, जो उनकी 2 दिवसीय मीटिंग होने वाली है उसको देवेंद्र फर्नांडिस संबोधित करते नजर आएंगे। वैसे देवेंद्र फर्नांडिस अभी है नहीं, वो 25 तारीख को पटना आ रहे हैं, साथ ही साथ जेपी नड्डा भी आ रहे हैं बिहार 30 तारीख को। तो जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और आगामी चुनाव जिस तरह से सर पे खड़ा है, लगता है अब सारे राजनीतिज्ञ अपने अपनी पार्टियों को लेकर के और अपने अपने चुनावी कार्यक्रमों को लेकर के काफ़ी सजग हो गए हैं और अग्रसर होकर के वो अपने कार्यों का निर्वहन करना शुरू कर चुके हैं। इस बार राजनीतिक गतिविधियां इतनी तेज हो गई हैं और साथ ही साथ जो इस बार विधानसभा इलेक्शंस हैं, बहुत सारे वजहों से चर्चा है। हर बार विधानसभा इलेक्शंस जो होते हैं उसमें बहुत सारी मुद्दे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो निकल के आती हैं, लेकिन इस साल का विधानसभा चुनाव वाकई खास है। कारण ये है कि लॉकडाउन और कोविड-19 के इस समय में जहाँ एक तरफ कोरोना का कहर पूरे बिहार पे बरस रहा है, बाढ़ से लोग बदहाल हैं, तो इन सारी परिस्थितियों में विधानसभा इलेक्शन अपने आप में खास हो गया है। क्योंकि खास करके अगर हम बात करते हैं वर्तमान परिस्थितियां की, जेडीयू पार्टी की, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, तो बहुत सारी जो जनता भी है वो भी प्रश्न चिन्ह खड़ी कर रही है। बहुत सारे लोग हैं जो इस समय ये सवाल उठा रहे हैं कि इस परिस्थिति में चुनाव होना कहाँ तक सही है। आपको याद होगा, हमने आपको एक फुटेज दिखाया था जिसमें युवा पीढ़ी बता रही थी कि चुनाव होना कितना ज़रूरी है, कितना नहीं। चलिए हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं वह फुटेज जिसमें युवा पीढ़ी बता रही है चुनाव के बारे में कि चुनाव को लेकर के उनका क्या नज़रिया है। लेकिन विधानसभा इलेक्शन इस समय होने वाला है, क्या कोरोना काल और बाढ़ के बीच इलेक्शन सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि 3 महीने इलेक्शन को कम से कम 3-4 महीने बढ़ानी चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। इसलिए बिकॉज देश हित में जो भी काम पड़े हमें करना चाहिए। सरकार से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो इलेक्शन को पोस्टपोन करे, क्योंकि इतने सारे लोग डेथ कर जाएंगे फिर। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी ना कि नहीं, इलेक्शन पोस्टपोन होना चाहिए। आई थिंक जो भी इंसान जो इस चीज़ को समझ पाएगा ना, वो यही आपको राय देगा कि इलेक्शन पोस्टपोन होना चाहिए। क्योंकि हम सरकार किस लिए, सरकार जनता के लिए होती है, लेकिन जनता की जान को खतरे में डालना ये सरकार के हित में काम नहीं है। इसलिए इलेक्शन तो पोस्टपोन होना ही चाहिए। इंडिपेंडेंस डे पे हम लोग को ये चीज़ एक दूसरे को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है और यूनाइट करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के साथ यूनिटी, और सबसे बड़ी बात एक दूसरे को देखभाल करना जरूरी है अभी के सिचुएशन में। ओके, थैंक यू। तो वहीं साथ ही साथ जो दुकानदार हैं वो भी, उन लोगों ने भी चुनाव में अलग अलग प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं और अलग अलग लोगों के बारे में बताया है कि इस समय चुनाव में कोई ज़रूरी नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही लोग वोट दें। जो गतिविधियां हैं या जो बिहार की वर्तमान परिस्थितियां हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए लोग बदलाव लाना चाहते हैं, लोग परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो इस समय बहुत सारे प्रश्न चिन्ह राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से उठ रहे हैं विधानसभा इलेक्शंस पे। और देवेंद्र फर्नांडिस पटना आने वाले हैं, जेपी नड्डा आने वाले हैं पटना। ये लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और अब देखना होगा कि अब कितनी तेज़ी से ये सारे कार्यक्रम संपन्न होंगे और विधानसभा इलेक्शन हमारे सर पे है, उसे किस तरह से ये राजनीतिक एक अंजाम देते हैं। देखिए हमारे इस विशेष रिपोर्ट में कि देवेंद्र फर्नांडिस और जेपी नड्डा पटना आने के बाद क्या क्या करेंगे और किन परिस्थितियों और किन कारणों की वजह से वो बिहार आ रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को हुए बैठक के बाद चुनाव से संबंधित गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसके बाद सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लग गई हैं। बिहार चुनाव से पहले अब काफ़ी कम समय बाकी रहा है, जिसको लेकर के बीजेपी ने भी
कमर कस ली है और पूरी तरह से चुनावी मोड़ में आ गए हैं। इसी क्रम में बीजेपी ने पटना में शनिवार और रविवार को 2 दिन की प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग बुलाई है। विधानसभा चुनाव को लेकर के ये बीजेपी की पहली कार्य समिति की बैठक है। शनिवार 22 अगस्त को दोपहर 2 बजे से बैठक शुरू होगी। बताया जा रहा है कि इस 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में चुनाव को लेकर के कई अहम फैसले किए जाएंगे और राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि विधानसभा इलेक्शन सर पे है और सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने खेमे में तैयारियां जोरों शोरों से कर रही हैं। बैठक में भी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित पार्टी के प्रदेश के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फर्नांडिस भी जुड़े रहेंगे। 23 अगस्त को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन के बाद ये बैठक खत्म होगी। बता दें कि बिहार में अक्टूबर में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी और चुनावी तैयारियों को देखते हुए कार्य समिति की बैठक कर रही है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 30 अगस्त को बिहार दौरे पर आएंगे। बताया जा रहा है कि वो पटना से पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इससे पहले 25 अगस्त को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फर्नांडिस भी बिहार आ रहे हैं। पटना में भाजपा अध्यक्ष, जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्नांडिस बिहार आ रहे हैं। इसके साथ बिहार भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदन सिंह भी पटना आएंगे। इन नेताओं से मुलाकात मुख्यमंत्री की होगी और उसके बाद बहुत सारी बातों पे विचार विमर्श किया जाएगा और वो रणनीतियाँ तैयार की जाएंगी कि किस प्रकार इस वक्त ज़रूरी हो गया है कहीं ना कहीं कि किस प्रकार नीति बना करके अपने पार्टी को और इस विधानसभा इलेक्शन में चुनाव को एक नया रंग दिया जा सके। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 25 को देवेंद्र फर्नांडिस तो 30 को जेपी नड्डा पहुंचेंगे बिहार। तो इस परिस्थिति में लॉकडाउन लगा हुआ है और इन सारी चीज़ों के बीच भी चुनावी गतिविधियां कहीं थमने को नाम नहीं ले रही हैं, वो लगातार बनी हुई हैं। बने रहिए हमारे साथ इस तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ वॉल के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।